तो यहाँ ध्यान दो, क्या पढ़ रहे थे हम? विद्युत धारा पढ़ रहे थे ना, उसमें बता रहे थे संकेत। क्या बता रहे थे? और यहाँ ध्यान दो, संकेत बता रहे थे। तो संकेत फटाफट देख लेते हैं। इधर लिख रहे हैं उपकरण का नाम। क्या लिख रहा है? इधर दिखाई दे रहा है? कट नहीं रहा है? ये कट रहा है उपकरण? हाँ, उपकरण नहीं कट गया, अब दिखाई दे रहा है। अरे इंक वर्क नहीं करता है तुम लोग के मुंह पर। अब पगली सब जगह घरों में विद्वान बनी, सब है विद्वान बन भी आके। घर में तो कुछ पढ़ना ना है। चलो यहाँ ध्यान दो, तो यहाँ पर लिखना उपकरण। क्या लिखना है? इसका को लग गया। चलो यहाँ ध्यान दो, तो यहाँ पर लिख रहा है उपकरण का नाम। क्या लिख रहा है? चलो उपकरण का नाम में पहले क्या बताए थे? पहले बताया सेल। क्या बताए थे? नहीं बताए थे। दूसरा बताया था क्या? बैटरी। क्या बताए थे? ये जो हम लिख रहे कट नहीं रहा है, ये नहीं कट रहा है। हाँ, तीसरा नंबर क्या बताए थे? तीसरा नंबर बताए थे क्या? स्विच। क्या बताए थे? स्विच। चलो पहले हम लिखते हैं बंद स्विच। क्या लिखते हैं? बंद स्विच लिखते हैं। बंद स्विच मतलब कौन चीज? ऑन समझना है। क्या समझना है? ऑन समझना है। चौथा लिखते हैं क्या? खुला स्विच। क्या लिखते हैं? खुला स्विच यानी कौन चीज? ऑफ। बताए थे ना। अगला क्या बताए थे? बंद प्लग। क्या बताए थे? बंद प्लग। अगला बताया था क्या? खुला प्लग। क्या बताए थे? खुला प्लग। नेक्स्ट अगर देखेंगे संकेत से आगे यूज होगा, इसलिए जानना जरूरी है। क्यों हो रहा है बंदर? अगला देखेंगे ए मीटर। क्या देखेंगे? ए मीटर। फिर देखना है क्या? वोल्ट मीटर। क्या देखना है? वोल्ट मीटर। फिर देखना है क्या? फिर देखना है प्रतिरोधकता। प्रतिरोधक। क्या देखना है? प्रतिरोधक। फिर होता है तार। तो तार जानने का कैसे होता है? फिर होता है ज्वाइंट तार। तो ज्वाइंट तार ऐसे दो कस देना है। अब बिना ज्वाइंट के करो तार पूछेगा तो ऐसे कर देना है। तो सब बताइए, से नहीं पूछता है। मेन तुम्हारा इतने है। क्या इतने है? उधर नहीं पढ़ा रहा है, इधर पढ़ा रहा है। चलो यहाँ ध्यान दो, तो सेल में क्या बताए थे? सेल याद है? तुम बता सेल कैसे बनेगा? कॉपी बना थोड़ा तो खाली इसको पूछ रहा है। कल बताए थे सेल। बताओ सेल कौन सी है? एक प्रकार का मछली है कि जान की पक्षी है कि कौवा है गधा है? कौन सी है सेल? कौन सी है? पक्षी है? बैटरी है? कैसे बनेगा? क्या बताया था? सेल में बताए थे एगो देना है बड़ा, एगो देना है छोटा, इधर पट्टी ऐसे कर देना है। बड़का है प्लस, छोटका है माइनस। बैटरी में क्या बताया था? सेल को सेल एक से अधिक जहाँ सेल का यूज किए हैं तो जगह बैटरी क्या हो जाएगा? बैटरी हो जाएगा। बताए थे ना। यानी इससे क्या बताए थे? इससे बताए थे एक से अधिक सेल का यूज करो। यानी ये बड़का छोटका एक सेल, बड़का छोटका एक सेल, फिर बड़का छोटका एक सेल, और यहाँ पर जो प्लस हो गया ये क्या हो गया? माइनस हो गया। देखो एक सेल हुआ ना, इस सेल को सटा दो इसमें, सटेगा तभी करंट हो जाएगा। फिर ये दूसरा सेल हुआ, इसको सटा दो इसमें, सटाएंगे ना, ये क्या? बैटरी। क्या हो गया? बैटरी हो गया है। फिर बताए थे बंद स्विच। क्या बताए थे? बंद स्विच बताए थे कि ऐसे ये तार मेरा है और तार में ही लगाते हैं क्या? स्विच। क्या लगाते हैं? स्विच लगा देते हैं। स्विच लगा देते हैं तो तार में स्विच लगाएंगे, लगाएंगे ना। तो एक यहाँ पर ऐसे रहेगा तो दोनों सटर रहेगा तो क्या है? बंद स्विच। क्या है? ये दोनों अगर सटा हुआ है, क्या है? सटा हुआ है तो क्या है मेरा? बंद स्विच। क्या है? देखो सट गया है, बंद स्विच है। अगर खुला स्विच है, क्या है? खुला स्विच है तो अभी दोनों ऊपर से खड़ी ताक रहा है, सो रहा है सटेंगे तभी करंट बहेगा। यानी इधर से भी खुला, देखो यहाँ सटेगा। ऐसे पुटपाट नहीं करता है तुम लोग घर में? ऐसे स्विच टिपता है तो हम जो स्विच को टिपे जैसे जैसे टिपेंगे तो दोनों सट गया। सट गया तो क्या हुआ? करंट बहने लगा। और जैसे ऑफ किए, ऑफ किया यानी खुला स्विच, खुला है। देखो मुँह खुला है, खुला है ना। तो खुला मतलब मुंह खुला हुआ है, तो खुला हुआ है करंट नहीं बहेगा। बंद प्लग बोलेगा, प्लग बोलेगा तो बंद प्लग बोलेगा ना, तो ऐसे करके ऐसे कर देना है। और बंद बोला तो यहाँ पर देना है ऐसे, बंद हो गया। क्या हो गया? चाबी लग गया। क्या लग गया? चाबी लग गया। क्या लग गया? चाबी। प्लग समझता है? डायरेक्ट खोल देते हैं, घींच लो तो निकल जाएगा। ठीक है, जैसे जहाँ पर होता है फ्यूज वहां पर लगल होता है। फिर अगर खुला बोलेगा प्लग, खुला प्लग बोलेगा तो ऐसे खुला रहेगा, बीच में ऐसे नहीं लग रहेगा कुछ, समझ आ रहा है ना। और बोलेगा ए मीटर। क्या बोलेगा? ए मीटर बोलेगा तो ए लिख देना है। क्या लिख देना है? अब वोल्ट मीटर बोलेगा तो भी लिख देना है। क्या लिख देना है? और दोनों तरफ पुच्छी निकाल देना है। क्या निकाल देना है?
कुछ ही समझता है तुम लोग, ऐसा समझता है? एक तरफ देना है प्लस, एक तरफ देना है, एक तरफ देना है प्लस और एक तरफ देना है माइनस। अब प्रतिरोधक बोलेगा तो ऐसे करना है, और इस तरह तेरा को तुम लोग करने तो माहिर है करता है, ऐसे कर देना है। क्या है? प्रतिरोधक। क्या है ये? प्रतिरोधक। क्या है? प्रतिरोधक है। अब देखो यहाँ इस तरह क्वेश्चन पूछता है कि निम्नलिखित में किसमें धनात्मक सिरा एवं ऋणात्मक सिरा नहीं होता है। इस तरह क्वेश्चन पूछा गया है, यानी निम्नलिखित में किसमें पॉजिटिव और नेगेटिव सिरा नहीं होता है। ऑप्शन में सेल दे दिया है, एमीटर दे दिया, वोल्टमीटर दे दिया, प्रतिरोधक दे दिया। बताओ, अब बताएंगे ऐसा इस तरह क्वेश्चन पूछा गया है। तो देखिए यहाँ पर धन सिरा, हम सेल बोल रहे हैं, सेल में पॉजिटिव नेगेटिव है ही, एमीटर बोले पॉजिटिव नेगेटिव है ही, वोल्ट मीटर बोले पॉजिटिव नेगेटिव है, लेकिन प्रतिरोधक में है क्या? तो इस तरह क्वेश्चन पूछ लेता है, ठीक है ना। चलो तो ये सब देख लिए हैं, अब आगे बढ़ते हैं। इस संकेत देखिए, क्या देखे हैं? संकेत। लेकिन उससे पहले हम थोड़ा यहाँ पर देख लेते हैं विद्युत धारा। तुम लोगों को पढ़ा देते हैं, विद्युत धारा नहीं पढ़ा है। विद्युत धारा क्या देखेंगे? विद्युत धारा को बोलते हैं आई। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट यानी विद्युत धारा को आई से इंडिकेट किया जाता है। कैसे किया जाता है? आई से इंडिकेट किया जाता है, आई से इंडिकेट किया जाता है। और विद्युत धारा बराबर क्या होगा पता है? तो देखो विद्युत धारा हम किसे कहेंगे, यहाँ ध्यान देना। विद्युत धारा हम किसे कहेंगे तो थोड़ा ध्यान दो। हम पढ़ाए थे क्या, तुम लोग को पढ़ाए थे आवेश में, क्या पढ़ाए थे? यहाँ ध्यान दो। तुम लोग को अगर अभी तो नहीं पढ़ा है ना, लेकिन एक चीज याद रखना कि आवेश में होता है Q बराबर I T। क्या होता है? ये हम पढ़ाए थे क्या? हाँ, एक चीज याद रखना तुम लोग, क्या विद्युत धारा किसे कहते थे, यहाँ पर ध्यान दो। एक चीज तुम लोग याद रखना, सूत्र याद रखना, क्या चूंकि यहाँ पर लिख देते हैं, चूंकि Q बराबर होता है I T। क्या होता है? Q बराबर क्या होता है? Q मेरा क्या है? आवेश। क्या है? आवेश है। I मेरा क्या है? अरे विद्युत करंट है, यानी धारा है। क्या है? कौन धारा? विद्युत धारा। कौन धारा? और T मेरा क्या है? समय। क्या है? समय। तो निकालना यहाँ पे विद्युत धारा, यानी इसलिए निकालना है आई। तो आई बराबर क्या होगा जल्दी बता दे। आई बराबर क्या होगा? तो आई को इधर छोड़ दो, टी को कहेगा, कब बोलेंगे आ जाए इधर, इधर आएगा तो बट्टा में क्या होगा, यानी Q बाय टी। Q बाय टी हो जाएगा, होगा। यानी विद्युत धारा बराबर क्या हुआ? तो विद्युत धारा बराबर हो गया क्या? तो हो गया आवेश बटा समय। आवेश बटा समय ना हो गया। अब बोलेगा विद्युत धारा किसे कहते हैं? तो बोलेंगे क्या? बोलेंगे एकांक समय में। नीचे से बोलते हैं, नीचे से। जैसे बताए थे तुम लोग, क्या सी बराबर V बराबर W बटा Q। V बराबर W बटा Q बताए थे, कल नहीं पढ़ाए थे। तो बोले थे एकांक, यहाँ से शुरू किए थे। एकांक धन आवेश को विद्युत क्षेत्र के अंदर किसी बिंदु तक लाने में जो कार्य करना पड़ता है उसे विद्युत वैभव कहते हैं। नीचे शुरू किए, क्या शुरू किए? तो यहाँ भी नीचे शुरू करेंगे। बोलेंगे एकांक समय में, एकांक समय में किसी तार से बहने वाले आवेश के मात्रा को ही विद्युत धारा कहते हैं। सिंपल है, नीचे शुरू करना, ऊपर पहुंच जाना है ना, समझा? अरे किसी एकांक समय में किसी तार से बहने वाले आवेश के मात्रा को ही विद्युत धारा कहते हैं। जैसे यहाँ बोले थे एकांक धन आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में जो कार्य करना पड़ता है उसी को विभव कहते हैं। तो ऐसे 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 इधर जाता है ना। यहाँ भी क्या बोलेंगे? यहाँ सिंपल बोलेंगे कि एकांक समय में, एकांक मतलब समय रहा है ना, एक सेकंड में, एकांक मतलब कौन चीज, एक सेकंड में। एकांक समय में किसी चालक तार से बहने वाले आवेश के मात्रा को विद्युत धारा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? विद्युत धारा कहा जाता है। विद्युत धारा कहा जाता है। तुम लोग को पता होना चाहिए कि Q बराबर एक तो IT देखे, क्या देखे? Q बराबर एक फॉर्मूला और होता है, पता है? Q बराबर और होता है, लेकिन तुम लोग का बुक में नहीं दिया हुआ है। Q बराबर होता है N। क्या होता है? Q बराबर N भी होता है। अब बोलेगा N क्या, Q क्या है? तो Q तो जानिए गया क्या है? आवेश यानी चार्ज। क्या है? चार्ज है। N क्या है? तो N है संख्या। क्या है? किसका संख्या? तो E मतलब इलेक्ट्रॉन। E मतलब यानी इलेक्ट्रॉन की संख्या। और E मतलब यहाँ पर क्या देना है? यहाँ पर तो इलेक्ट्रॉन की संख्या नहीं देना है, जो इलेक्ट्रॉन रहेगा उली देना है। लेकिन E मतलब क्या लिखना है? E मतलब लिखना है इलेक्ट्रॉन पर आवेश। क्या लिखना है? इलेक्ट्रॉन पर आवेश लिखना है। क्या लिखना है? अच्छा, तो लोग पूछेगा बताओ इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है? पूछेगा बताओ कि आवेश बताओ। क्या बताओ? आवेश बताना है। किससे बताना है? तो इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है और प्रोटॉन पर कितना आवेश होता है। इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश और प्रोटॉन पर कितना आवेश, जल्दी बता दे।
अरे बराबर होता है, नहीं कितना होता है? हाँ, वहां पूछे कितना होता है, बोला बराबर होता है। अरे वो तो जान रहा है, इलेक्ट्रॉन प्रधान आवेश होता है। आवेश के मान बताना है। बोलेंगे तुम्हारा उम्र कितना है, इतना बोलना है कि हाँ उसके बराबर है, मोहना बराबर है, सोना बराबर है, इस तरह नहीं बोलना है, बोलना उम्र बताना है। तो यहाँ पूछे कितना आवेश होता है, तो होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। कितना होता है? अब प्रोटॉन पर भी होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, लेकिन इलेक्ट्रॉन होता है माइनस में, क्या होता है? तो आगे माइनस देते हैं। प्रोटॉन होता है प्लस में, तो आगे क्या देते हैं? प्लस देते हैं। समझ तुम लोग क्या गया? इतना आवेश होता है, कितना होता है? इतना आवेश होता है। अब देखो यहाँ पर, तो ये एक फार्मूला याद रखना, एक फार्मूला याद रखना। अगर 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 हम ये फार्मूला से अगर निकाल लें, क्या निकाल लें? देखो इससे हम निकाल रहे हैं, एक न्यूमेरिकल बना रहे हैं। बोलेगा यदि, क्या बोलेगा? यदि किसी चालक तार से, यदि, ठीक है, यहाँ पर एक न्यूमेरिकल देना, यदि किसी चालक तार से, यदि किसी चालक तार से कितना आवेश बहा, पता है? 1 कूलम आवेश बहा। कितना बहा? 1 कूलम आवेश का प्रवाह हुआ। तो बता देना है कि उस चालक तार से कितना इलेक्ट्रॉन बह गया, कितना इलेक्ट्रॉन सराख से बह गया। यानी तुमको मान लो कि तुम तार को जाकर टच किया, और तार को जाकर टच किया तो 1 कूलम का झटका लगा। कितना कूलम का झटका लगा? 1 कूलम का झटका लगा। तो तुम्हारे अंदर कितना इलेक्ट्रॉन पहुंच गया, कितना इलेक्ट्रॉन पहुंच के तुमको झटका दिया, ठीक है ना? तो वो निकालना है। तो चलो देखते हैं। तो हम जानते हैं कि जब इलेक्ट्रॉन का संख्या निकालना, तो हमको निकालेंगे सूत्रवाद से, क्योंकि एन मतलब होता है नंबर, नंबर मतलब क्या होता है? संख्या। क्या होता है? यह सूत्रवाद नहीं निकलेगा रे। तो चलो हम देख लेते हैं। तो लगाते हैं सूत्रवाद। तो क्यू के यहाँ पर क्या रखेंगे? क्यू यहाँ पर क्या लिखेंगे? देखो हम जानते हैं क्यू बराबर क्या, एन ही। क्या है? तो क्यू यहाँ पर रखेंगे एक। अरे एक ना है, और एन हमको बताना है। हाँ, ई मतलब इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 होता है। अब माइनस कहना लिखे, माइनस बताता है कि ऋणात्मक होता है, लिखना थोड़े। प्लस प्लस बताता है कि धनात्मक होता है। क्या बताता है? धनात्मक होता है, लेकिन लिखना ना है। अब देखो यहाँ पर निकाल देंगे, जब इसका मान निकालेंगे, जब इसका मान निकालेंगे तो कितना आएगा? देखो यहाँ पर हम करते हैं। देखो यहाँ पर एन को छोड़ दो, एन के मान निकालना है ना, तो एन को हम छोड़ दिए। अब बोलेंगे इसको तुम उधर की कर, आ जा इधर, तो क्या होगा? बट्टा में। क्या हो जाएगा? बट्टा में ना होगा। अब बट्टा में कितना होगा? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 होगा। अब देखो यहाँ पर एन बराबर, इसको ले जाएंगे ऊपर, इसको जब ऊपर ले जाएंगे, तुम्हें पता है कि बट्टा को ऊपर ले जाओ या बट्टा ऊपर वाला को नीचे लेकर आओ तो चिन्ह परिवर्तन होता है, पता है ना? तो यहाँ माइनस से पावर ऊपर जाएगा तो प्लस से पावर, ही पता है ना? ऐसे तुम लोग को मान लो कि यहाँ पर लिख दिया कितना, यहाँ लिख दिया 1/x⁵, तो ऊपर जाएगा तो हो जाएगा -5। क्या होगा? अब फिर इसको नीचे लेके आएंगे तो हो जाएगा +5। समझ आ रहा है ना? यानी ऊपर नीचे जाने पर चिन्ह चेंज क्या होता है? तो यहाँ पर इसको ऊपर ले जाएंगे, कहेंगे चल जाते ऊपर, तो बोलेगा चिन्ह चेंज कर। हम पहले क्या कर, चिन्ह चेंज कर जाएगा 10⁻19, ऊपर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, और नीचे में 1.6 का 1.6। आप देखो इसको ऐसे लिख सकते हैं 10⁻19, और दशमलव बली कौन ची? 1, दशमलव बाद 1 अंक, 1 शून्य, और 16 के 16 क्या हुआ? कुछ हुआ क्या? 16 का 16, 16 का 16। तुम लोग यहीं लिखते जाना है, तुम लोग ऐसे से नहीं कर देना है, यहाँ बनाना शुरू करना, नीचे लिख देना है। समझ आ रहा है ना? अब हम देवलाव नहीं घुसा लिखेंगे, इन्हें तुम लोग भी यहाँ लिखना, फिर यहाँ घेरना, फिर यहाँ जब जैसे करेंगे उससे नहीं कर देना है। समझ आ रहा है तुम लोग को? चलो यहाँ ध्यान दो। तो हम क्या बोल रहे थे एन बराबर, क्या बोले थे? एन बराबर कितना हो गया? तो एन बराबर मेरा हो गया कितना? तो हो गया कितना? यहाँ 19 पावर और यहाँ 1 पावर, गुना पावर जुटता है। अरे पता है ना, गुना में पावर और भाग में पावर घटता है। तो 19 और 1 कितना होगा? 20 हो जाएगा। 10⁻20 बटा कितना? 16। लेकिन इस तरह भागा देने में बनता है हमको ना, तो क्या करेंगे? 16 से भागा देना है। ऐसा करेंगे कि इससे निकाल लेते हैं क्या, तो निकाल लेते हैं हम 100, निकाल लेते हैं 100 भागा लग जाएगा ना। 10 निकालेंगे तो भागा नहीं लगेगा, क्योंकि 16 तो बड़ा हो जाएगा, तो दिक्कत हो जाएगा। 10 तो हम निकालते हैं 100, कितना निकालते हैं? यानी 10 पर पावर 2 निकाल लिए तो कितना बचा? 10 पर पावर 18 बच गया है, यही बचा है। और 16 का, अब देखो 10 पर पावर 2 मतलब क्या हुआ? 100। क्या हुआ? और 10 पर पावर 18 का 18, 16 का भागा दे लो इसमें तो कितना आएगा? आएगा कितना? तो आएगा तुम्हारा कितना पता है? 1696, यानी 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। इससे भागा देंगे, इसमें आएगा 6.25, 18 का 18, यानी इतना इलेक्ट्रॉन तुम्हारे शरीर में घुस जाएगा। समझ आ रहा है? 1 कूलम आवेश का झटका तुमको लगा, यानी इतना कूलम आवेश घुस गया। इतना मतलब समझ रहा कितना है? हाँ, अरे 10⁻18 को 0 दे दो, कितना बड़ा होगा? समझ आ रहा है? हाँ, कहता है इकाई दवाई करता है ना, तो लास्ट आता है संघ, फिर आता है महासंघ, उससे पहले क्या आता है? नील, उसके बाद पद्दुम, यानी पद्दुम तक पहुंच जाएगा। कहाँ पहुंच जाएगा? तो जानता है इकाई दवाई जानता है? नील, पद्दुम, शंख, महाशंख से जानता है ना?
तो कहाँ पर हो जाएगा, समझ रहा है कितना झटका लगेगा। चलो तो ये हम देख लिए ना, कोई दिक्कत है। अब यहाँ ध्यान दो, हम पढ़ा रहे थे क्या, विद्युत धारा, क्या पढ़ा रहे थे, विद्युत धारा पढ़ा रहे थे। तो बोले बता विद्युत धारा का, यहाँ ध्यान दो, विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होगा, एसआई किसका एसआई मात्रक, किसका एसआई मात्रक, विद्युत धारा यानी आई का। तो देखो यहाँ से निकालेंगे तो आएगा क्या, क्यू मतलब कूलोम, क्यू मतलब, और यहाँ से सेकेंड, कूलोम सेकेंड। लेकिन इसके बारे में बताने वाला वैज्ञानिक का जो था उसका नाम था एम्पियर, क्या था, तो बोले थे तुमको बोलेंगे अब एम्पियर, क्या बोलेंगे, यानी विद्युत धारा का एसआई मात्रक होता है एम्पियर। क्या होता है, अरे बंदा क्या होता है, एम्पियर होता है, क्या होता है। अच्छा तुम लोग को पूछेगा कि यहाँ ध्यान दो थोड़ा, यहाँ ध्यान दो, पूछेगा 1 एम्पियर बराबर कितना होगा, 1 एम्पियर बराबर कितना होगा, तो बताए थे ना, जब 1 लगाए तो सब में 1 लगाना है, सब में 1 लगाना है, कल बताए थे विभव वाला नहीं बताए थे। तो बोलेगा 1 एम्पियर बराबर, तो बोलेगा हम तो 1 लगाई नहीं, तो हम यहाँ 1 लगवाइयो, 1 कूलम बटा 1 सेकेंड ना हो जाएगा। बोलेंगे 2 एम्पियर बराबर, तो 1 सेकेंड में 2, यहाँ 2 देना है, कहाँ देना है, 1 सेकेंड में 2 देना है, 1 सेकेंड में 2 कूलम चल गया यानी 2 एम्पियर। बोलेंगे 3 एम्पियर बराबर, तो 1 यहाँ देना है, 3 देना है, कितना देना है, 3 देना। अब यहाँ थोड़ा ध्यान दो तो लो, इसका परिभाषा पूछेगा, बता 1 एम्पियर का परिभाषा, 1 एम्पियर के परिभाषा, तो अपने मन से बोलना, रटना थोड़ा बोलना। 1 सेकेंड में, 1 सेकेंड में यदि किसी चालक तार से 1 कूलम आवेश प्रवाहित होता है तो उसे 1 एम्पियर कहते हैं। नहीं बोल पाए, इसको रटना है रे बंदर, नीचे शुरू करना है, फिर यहाँ जाना है, फिर यहाँ बोल देना है, यही करते हैं। तो क्या बोलेंगे, पूछेगा 1 एम्पियर का परिभाषा बताओ, परिभाषा किसका परिभाषा, 1 एम्पियर का परिभाषा। तो क्या बोलेंगे, बोलेंगे यदि 1 सेकेंड में, यदि 1 सेकेंड में किसी चालक तार से 1 कूलम आवेश, कितना, 1 कूलम आवेश प्रवाहित होती हो तो उसे 1 एम्पियर कहते हैं। देखो यहाँ से फिर यहाँ आना है, तो उसे 1 एम्पियर कहा जाता है। हो गया, समझ तो लुका यार, हाँ चलो इसे समझ गया है ना। अब बढ़ते हैं आगे, अब कहाँ बढ़ते हैं आगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले थोड़ा देख लेते हैं सेल और बैटरी में अंतर क्या होता है, क्योंकि हम यहाँ पर सेल बताए थे, अभी बताए थे ना, सेल बैटरी में अंतर देखेंगे, फिर हम देखेंगे एमीटर वोल्ट मीटर में अंतर देखेंगे, फिर घुस जाएंगे कहाँ, ओम के नियम, कहाँ घुस जाएंगे, ओम का नियम जो काफी इंपोर्टेंट है। चलो यहाँ देखते हैं, पहले देखते हैं सेल एवं बैटरी में अंतर, क्या देखते हैं, सेल एवं बैटरी में अंतर, सेल एवं बैटरी में अंतर क्या है, सेल एवं बैटरी में अंतर क्या है। चलो यहाँ ध्यान दो, सेल एवं बैटरी में जब ये अंतर पूछेगा तो अंतर को कैसे लिखते हैं पता है, तो लिखेगा सेल एवं बैटरी के बीच निम्नलिखित अंतर है, और एक तरफ देना है सेल, क्या लिखना है, एक तरफ लिखना है बैटरी, क्या लिखना है, बैटरी लिखना है, क्या लिखना है, बैटरी लिख देना है, ठीक है ना। अच्छा सेल एवं बैटरी में उतना खास अंतर ना है, जैसे सेल भी क्या है, सेल एगो रहेगा तो बोलेंगे सेल, और एक से अधिक रहेगा तो क्या बोलेंगे, बैटरी, क्या बोलेंगे, बैटरी बोलेंगे, ठीक है ना। और दोनों एक चीज करता है, पहले से देख लेते दोनों में समानता देख लेते हैं, अंतर हटाओ, समानता दोनों में क्या है, देखो यहाँ पर, यहाँ ध्यान दे थोड़ा, सेल बोलेंगे तो सेल मेरा क्या है जल्दी बता दे, सेल क्या है, तो सेल देखता है, सेल के अंदर क्या होता है, रासायनिक चीज भरा होता है। अब तो कोई भी तुम बैटरी ले उसको फोड़ेगा, ठीक है ना, इतना बड़ा बैटरी ले उसको फोड़, या कोई बैटरी फोड़ेगा तो अंदर से निकलेगा केमिकल चीज निकलेगा, नहीं निकलेगा, पहले ऐसे निकलेगा सफा निकलेगा, जब उसको अति हो जाता है पूरा एकदम हो जाता है, ब्लैक हो जाता है, तो अंदर से केमिकल पदार्थ निकलता है, यानी अंदर भरा होता है रासायनिक पदार्थ, क्या भरा रहता है, और वही रासायनिक पदार्थ हम लगाते हैं, घड़ी में लगाते हैं, या इसमें भी बैटरी लगा हुआ है, ठीक है ना, तो हर जगह बैटरी लगा हुआ, मोबाइल में बैटरी लगा हुआ, हर जगह बैटरी लगा हुआ, तुम्हारा घड़ी में होगा, ठीक है ना, घर जो दीवार घड़ी तुम लोग का होता है उसमें भी लगा होता है। तो बैटरी में क्या होता है रासायनिक ऊर्जा, क्या होता है, लेकिन वो हमें क्या देता है, अरे विद्युत ऊर्जा देता है, करंट में देता है। तो पूछेगा बताओ वह कौन सा उपकरण है जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है, तो होगा सेल, क्या होगा, लिखना है यह क्या करता है, यह रासायनिक ऊर्जा को, या रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, ऊर्जा में बोलेगा कौन सा उपकरण है, कौन सा यंत्र है जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, तो बोलेंगे बैटरी, क्या बोलेंगे, बैटरी, क्या बोलेंगे, तो ये रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। और सेल बोलेंगे तो सेल 2 प्रकार का होता है, क्या होता है,
सेल कितना प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है। 2 प्रकार का होता है। समझ रहा है 2 प्रकार का कौन कौन होता है? बताओ तो। हाँ, सेल 2 प्रकार का होता है। कौन कौन होता है बता सकता है? एगो होता है चार्जेबल, एगो होता है नो चार्जेबल। एगो चार्ज कर दो, एगो चार्ज खत्म हुआ तो फेंक दो, कोई काम के ना है, वो चार्जे ना होगा। तुम लोग घड़ी में जो बैटरी लगाता हो क्या चार्ज होता है क्या? हाँ, नहीं होता है। लेकिन मोबाइल में जो बैटरी लगाता है दिन भर चार्ज, खत्म हुआ फिर चार्ज करो, फिर खत्म हुआ फिर चार्ज में ठूस दो, फिर खत्म हुआ चार्ज में ठूस दो, तो ठूसते रहते हो उसको। यानी एक होता है चार्जेबल, क्या होता है? एक तो घड़ी उड़ी दीवार घड़ी की बैटरी एक बार लगा दो, खत्म हुआ तो कोई चार्जेबल है, उसको फेंक दो। क्या करो? फेंक दो। तो एक होता है चार्जेबल, एक होता है नो चार्जेबल। क्या होता है? नॉन चार्जेबल होता है। जो चार्जेबल होता है उसको, जो नॉन चार्जेबल होता है उसको बोलते हैं प्राथमिक। क्या बोलते हैं? यानी प्राथमिक सेल बोलते हैं। जो चार्ज नहीं होता है उसे बोलते हैं प्राथमिक सेल। क्या बोलते हैं? और जो चार्ज होता है उसे बोलते हैं द्वितीयक सेल। क्या बोलते हैं? द्वितीयक सेल। क्या बोलते हैं? द्वितीयक सेल। इसको बोलते हैं प्राइमरी सेल। क्या बोलते हैं? प्राइमरी सेल। इसको बोलेंगे सेकेंडरी सेल। क्या बोलेंगे? सेकेंडरी सेल कहेंगे। अब यहाँ ध्यान दो, प्राथमिक मतलब एक प्रथम बार, यानी जो एक के बार यूज किया है, अगला बार डिस्चार्ज हुआ है तो कोई उपाय ना है, कोई उपाय ना है, दूसरा खरीद के लाओ, उसे बोलते हैं प्राथमिक। क्या बोलते हैं? प्राथमिक बोलते हैं। जैसे हम बोला मकवा यूज करते थे, कौन ला तरी वाला मकवा यूज नहीं कर रहे थे? तार वाला माइक में जो था, वायर वाला जो माइक था, उसमें क्या था? उसमें कौन बैटरी लगल था? उसमें था प्राथमिक सेल लगल था। क्या लगल था? यानी उसका बैटरी खत्म हुआ तो दूसरा बैटरी लगाओ, दूसरा बैटरी लगाओ। लेकिन इसमें जो है, इसमें क्या है? इसमें द्वितीयक सेल, सेकेंडरी सेल है, यानी इसको चार्ज करना पड़ता है रोज बार बार। क्या करना पड़ता है? चार्ज करना पड़ता है। देखो यहाँ पर है ना चार्जिंग का ऑप्शन, यानी ये द्वितीयक सेल है। क्या है? ये द्वितीयक सेल है। क्या है? द्वितीयक सेल। यानी प्राथमिक सेल जिसे प्रथम बार खाली यूज किए, यहाँ ध्यान दो, प्राथमिक सेल जिसे प्रथम बार सिर्फ यूज किया, सेकंड बार को ऑप्शन नहीं, सेकंड बार को ऑप्शन वो है प्राथमिक सेल। द्वितीयक सेल दोबारा यूज करेंगे, द्वितीयक सेल मतलब दोबारा यूज करेंगे। दोबारा यूज कैसे करेंगे? चार्ज करके तो होगा द्वितीयक सेल। क्या होगा? द्वितीयक सेल होगा। तो ये क्या होता है? ये होता है नो चार्जेबल। क्या होता है? नो नो चार्जेबल। ये होता है चार्जेबल। क्या होता है? चार्जेबल होता है। क्या होता है? चार्जेबल होता है। तो बोले वो कौन सा सेल है जिसे सिर्फ एक बार यूज करते हैं? प्राथमिक सेल। बोले वो कौन सा सेल है जिसे बार बार यूज करते हैं? द्वितीयक सेल। इसमें कुछ नाम पूछ देता है, ऐसे बोलेगा वो क्या? शुष्क सेल। शुष्क सेल कैसा सेल है? तो प्राथमिक सेल है। लेक्लांसे सेल है, नाम तुम लोग याद रखो। लेक्लांसे सेल कैसा सेल है? तो शुष्क सेल है। ठीक है ना। बोल्टीय सेल कैसा सेल है? बोल्टीय सेल कैसा सेल है? तो प्राथमिक सेल है। हम शुष्क सेल बोले, प्राथमिक सेल है। क्या है? प्राथमिक सेल है। डेनियल सेल कैसा सेल है? तो डेनियल सेल भी प्राथमिक सेल है, प्राथमिक सेल है। लेकिन ये द्वितीय सेल में होगा तो सीसा संचायक बैटरी। क्या होगा? पूछेगा सीसा संचायक बैटरी। सब पनिये लगल है, पूछता है ना तुम लोग। देखो चल नहीं रहा है। तो बोलेगा सीसा संचायक सेल। क्या बोलेगा? बोलेगा सीसा संचायक सेल कैसा सेल है? तो बोलेंगे द्वितीय। क्या बोलेंगे? बोलेगा निकेल सेल कैसा है? तो निकेल सेल भी है द्वितीय। क्या है? द्वितीय। कोई दिक्कत है तुम लोग को? इतना पढ़ा दिए। अब देखेंगे क्या? तो अब देखेंगे हम ए मीटर एवं वोल्ट मीटर में अंतर। ए मीटर एवं वोल्ट मीटर में अंतर, जिससे क्वेश्चन डायरेक्ट छपता है, डायरेक्ट छपता है। अटेगा तो ना जल्दी तुम लोग छापना, क्योंकि डिस्चार्ज हो वाला है। ठीक है ना, इसको ज्यादा देते रखेंगे डिस्चार्ज होगा, चार्ज नहीं किए। जल्दी कर। चलो यहाँ ध्यान दो। अब देखेंगे ए मीटर वोल्ट मीटर में अंतर। क्या देखेंगे? ध्यान दो, क्या देखेंगे? ए मीटर तथा वोल्ट मीटर में अंतर। ए मीटर तथा वोल्ट मीटर में अंतर देखेंगे। ए मीटर तथा वोल्ट मीटर में अंतर, में अंतर। तो ये दोनों अंतर क्या तो देखना है। जब भी अंतर पूछेगा तो तुम लोग इस तरह लिख देना कि ए मीटर तथा वोल्ट मीटर में निम्नलिखित अंतर होता है। जिसका लिखेगा पूछेगा उसमें लिख देना निम्नलिखित अंतर होता है। फिर इस तरह खाचा बनाना है, इस तरह खाचा बनाना है। एक तरफ लिखना है ए मीटर। क्या लिखना है? एक तरफ ए मीटर लिख देना है और एक तरफ लिख देना है
वोल्ट मीटर, क्या लिखना है, वोल्ट मीटर लिखना है, वोल्ट मीटर लिखना है, ठीक है ना। फिर इस तरह देना है, अंतर जैसे बता रहा हूँ उसे लिखा जाता है, ठीक है। अब फिर आप एक नंबर दो, क्या दो, एक नंबर। ए मीटर क्या करता है पता है, तो ए मीटर जो है परिपथ में बहने वाली धारा को मापता है, परिपथ में बहने वाली धारा को मापता है, परिपथ में बहने वाली धारा को मापेगा। ए मीटर देखना, ए मीटर जो मशीनिया रहेगा मापेगा कितना मतलब धारा है, कितना धारा है। जैसे तुम लोग के घर में मोटर होगा ना, तो देखना मोटर में बता रहेगा कितना एम्पियर है, एक जगह एम्पियर वाला रहेगा, एक जगह कटवा रहेगा वोल्ट मीटर वाला, देखता है उसमें दो काटा रहता है ना, एक जगह एम्पियर वाला कटवा रहेगा, एक जगह रहेगा वोल्ट मीटर वाला। तुम हमेशा वोल्ट मीटर देखते रहता है, हाँ 200 वोल्टेज बा, 250 वोल्टेज है और चालू हो जाएगा। तुम लोग स्टेबलाइजर देखते हैं, स्टेबलाइजर, तो उसमें भी क्या देखते हैं, वोल्टेज, क्या देखते हैं, वोल्टेज नहीं देखते हैं। अरे हाँ 200 वोल्ट है तो टीवी कहना चल रहा है, 150 में टनाटन चलना चाहिए ना, तो सब देखते हैं क्या वोल्टेज, क्या देखते हैं। और ज्यादा वोल्टेज होता है तो ऑटो कट होता है, क्या होता है, ऑटो कट होता है, तो वही है वोल्ट मीटर, वही क्या वोल्ट मीटर है। यानी स्टेबलाइजर में क्या लगा होता है, वोल्ट मीटर, क्या लगा होता है, तो वोल्ट मीटर क्या मापता है, वोल्टेज को। अरे वोल्ट मीटर क्या मापता है, वोल्टेज यानी विभवांतर, वोल्टेज यानी विभवांतर। ये मीटर किसको मापता है, धारा को, परिपथ में बहने वाली धारा को। तो सबसे पहला लिखेंगे, ए पगली यहाँ ध्यान से सुन, गीत गा रही है, बोलेंगे क्या, बोलेंगे यह, क्या बोलेंगे, यह मतलब कौन, ए मीटर, यह परिपथ में बहने वाली धारा को, या परिपथ में, या परिपथ में बहने वाली धारा को मापता है, धारा को मापता है, धारा को मापता है। ये किसको मापेगा, अरे गधा बोलना, या परिपथ में, या परिपथ में उत्पन्न, या परिपथ में उत्पन्न दो बिंदु के बीच उत्पन्न होता है विभवांतर, कितना बिंदु के बीच उत्पन्न होता है, दो। या परिपथ में उत्पन्न विभवांतर, परिपथ में उत्पन्न विभवांतर को मापता है, मापता है, मापता है। विभवांतर ही बोलेगा तो अभी वोल्ट मीटर होगा। और विद्युत विभव, थोड़ा यहाँ ध्यान दो, अच्छा बैठो ना, ऐसे ऐसे बैठ जाता है, यहाँ बराती में लगता है, बराती में जाएगा तो अच्छा बैठेगा कुर्सी पर टाई बेल्ट लगा के, यहाँ लगता है आ गया, देख यहाँ पर क्या बोल रहा है, बोल रहे हैं या परिपथ में, या परिपथ में उत्पन्न विभवांतर को मापता है, विभवांतर को मापता है कौन, वोल्ट मीटर। विद्युत विभव भी बोलेंगे तो वही है, अरे विभव का अंतर है कि विभवांतर बोले थे, तो विद्युत विभव भी पूछा तो क्या बोलना है, वोल्टे मीटर, क्या बोलना है, वोल्टे मीटर बोलना है। फिर आगे बढ़ो, दूसरा अंतर क्या होगा, दूसरा अंतर होगा कि ए मीटर जो है ना, ए मीटर को हमेशा देखना, परिपथ में बताएंगे आगे। अच्छा था, ए मीटर धारा को मापेगा, ए मीटर किसे मापेगा, धारा को मापेगा, किसको मापेगा, धारा को मापेगा। बताइए तार है क्या, ये क्या है, तार है, और तार से बढ़ रही धारा, तार से बढ़ रही है, तो ए मीटर धारा मापती है। तो यहाँ पर जोड़ दो ए मीटर को, या बताना है कि ए मीटर को ऐसे जोड़े, जल्दी बता दो कैसे ए मीटर को जोड़े। अगर ऐसे दो जोड़े तो देखिए यहाँ पर, अगर ए मीटर को ऐसे जोड़ दिए यानी इसके समांतर हो गया, क्या हो गया, समांतर हो गया। लेकिन ए मीटर को हम ऐसे तरिये में जोड़ दिए सीधे, तो क्या हुआ, श्रेणी क्रम, क्या हुआ, तो बता किससे जो कैसे जोड़ेंगे, ये बता, श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे। क्यों श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे, अरे पागल जब ऐसे जोड़ देंगे तो कुछ धारा इधर से चल जाएगा, शुक्र मापेगा। जैसे हम जोड़ देंगे ऐसे समांतर क्रम में जोड़ देंगे, तो धारा दो भाग में बट गई, इधर जो धारा गया तो उसको माप लिया इला, लेकिन जो पगलवा इधर से निकल गया, चुपके निकल गया, उसको कौन मापेगा, माप पाएगा। इसलिए हम जो है ए मीटर को श्रेणी क्रम में, समांतर क्रम में नहीं जोड़ते हैं, बोलेंगे तुम्हारे नाम से श्रेणी क्रम में रहा, जितना धारा जाएगा सबके तुम्हारे अंदर घुस के जाएगा, और तुम्हारे अंदर घुस के जाएगा तो तुम सबको माप लेगा ना, मापेगा। यानी ए मीटर किसे जोड़ते हैं, तो ए मीटर को, तो लिखना है ए मीटर को हमेशा, ए मीटर को हमेशा श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, श्रेणी क्रम में, श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, जोड़ा जाता, कौन सी में जोड़ा जाता है, तो परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, परिपथ में श्रेणी क्रम में। अच्छा पूछेगा परिपथ किसे कहते हैं, परिपथ किसे, तो जिस रास्ते से होकर, जिस पथ से होकर विद्युत धारा बहती है उसे परिपथ कहते हैं, और जिस पथ से होकर विद्युत धारा प्रवाह होती है, विद्युत धारा बहती है उसे क्या कहते हैं, परिपथ, क्या कहते हैं। तो ए मीटर को श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। लेकिन देखो यहाँ पर पूछेगा वोल्ट मीटर कैसे जोड़ते हैं, तो इसे मतलब किससे, वोल्ट मीटर, इसे हमेशा समांतर क्रम में जोड़ा जाता है, समांतर क्रम में जोड़ा जाता है, जोड़ा जाता। अब तुम बोलेगा समांतर क्रम में क्यों जोड़ते हैं, क्योंकि हम जानते हैं विभवांतर अगर मापना है, विभवांतर अगर मापना है, ऐसे चालक तार है तो विभवांतर होता है दो बिंदुओं के बीच विभव के अंतर, दो बिंदु के बीच विभव के, तो दो बिंदु के बीच मापना है, कैसे मापेंगे, अगर वोल्ट मीटर यहाँ दे देंगे तो बता, ये वोल्ट मीटर यहाँ दे देते माप पाएगा, दोनों बिंदु में कितना अंतर, दोनों टच करेगा तब दोनों से,
टच नहीं करा तो क्या करेंगे, वोल्ट मीटर को ऐसे यहाँ से एक बिंदु यहाँ से तार लेकर ऐसे यहाँ पर ही यहाँ से तार लेकर इससे जोड़ देंगे। देखो दोनों बिंदु जुड़ गया ना। आज जितना यहाँ भी विभवांतर है उसको माप लेगा, मान लो यहाँ 5 वोल्ट है, जितना यहाँ भी विभवांतर है उसको माप लेगा, मान लो यहाँ 15 वोल्ट है, कितना है 15 वोल्ट है, तो दोनों से कनेक्ट है ना। जब दोनों से कनेक्ट है तो दोनों के बीच अंतर देख लेगा कितना है 10 वोल्ट, यानी आराम से माप लेगा। क्या माप लेगा, तो संयोजी क्रम में जोड़ेंगे तो दोनों टच करेगा, नहीं करता है। इस समांतर क्रम में जोड़ने से क्या होता है, दोनों टच करते हैं, कहते हैं दोनों से टच करता है, यानी इसे हमेशा समांतर क्रम में जोड़ा, कैसे जोड़ा जाता है, समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। अगर अगला बोले, अगला जो होता है ए मीटर किसी को मापेगा, ए मीटर किसी को मापेगा तो कैसे मापता है, मापता है एम्पियर में। कैसे मापता है, ऐसा तुम लोग दूध मापता है, कैसे मापता है, लीटर में मापो या केजी में मापो, एम्पियर में मापता है दूध को। हमको ऐसा दूध को मापना है, कुछ मापेंगे, उसके लिए कुछ तो मापन होगा ना, तो होता है लीटर होता है या केजी होता है ना। तुम अपना लंबाई को मापेगा तो लंबाई को भी मापने के लिए कुछ पैमाना होता है ना। ऐसा ना है, पूछेंगे तुम्हारा लंबाई कितना है तो बोलेगा 5 केजी, बोले ना 5 केजी बोलेगा, 5 लीटर बोल देगा, नहीं बोलेंगे, उसका भी एक पैमाना है। बोलेंगे 5 फीट बोलेंगे, या मीटर में बोलेंगे तो बोलना है लगभग 3 फीट बोल दे सकते हैं, ठीक है ना। इस तरह बोलेंगे, ठीक है। या इंच में बोलेगा, क्या बोलेगा, इंच में बोलेगा, क्या पैमाना, क्या पैमाना है। तुम लोग को बोलेंगे बता तुम कितना केजी के हो तो बोलेगा 5 मीटर। हाँ, तो उसका भी क्या है, तुम कितना केजी का हो तो कितना द्रव्यमान है तुम्हारा, द्रव्यमान को मापते हैं केजी में, क्या मापते हैं। तो सबका अपना अपना पैमाना होता है, सबका क्या अपना अपना पैमाना होता है। सबका ए मीटर क्या है, मशीन में ए मीटर मेरा क्या है, मशीन है। लेकिन ये धारा किससे मापेगा, धारा मापता है किसमें, तो यह धारा को एम्पियर में मापता है। किससे मापता है, एम्पियर में मापता है, इसको बोलते हैं क्या बोलते हैं, एम्पियर में मापता है, एम्पियर में मापता है। आइए क्या करेगा, यह इसका पैमाना क्या है, तो यह जो है विभवांतर को वोल्ट मीटर में, किसमें, वोल्ट मीटर को, वोल्ट मीटर है वोल्ट में, किसमें, वोल्ट यानी भी में मापता है, भी में मापता है। अगला अंतर और लिख सकते हैं, बताओ अगला अंतर और बताओ। संकेत वाला लिख दे, इसका संकेत ऐसे होता है, इस तरह होता है। इसका संकेत पूछेगा, हम संकेत अभी पूछ रहे हैं, अभी लगा थोड़ा, इसको तरिया में थोड़ा जोड़ रहा है, तरिया जखनी जोड़ेंगे उखनी बोलेंगे ऊपर नीचे, इसको बोलेंगे क्या, इस संकेत हो गया अंतर। क्या हो गया, अंतर। तो ये हो गया ए मीटर वोल्ट मीटर में अंतर हुआ। क्या हुआ, ए मीटर एवं वोल्ट मीटर में अंतर, ए मीटर एवं वोल्ट मीटर में अंतर। अब क्या देखेंगे, तो अब आगे एक अंतर और बोलेगा, तुम लोग को बुक में नहीं दिया हुआ है, देखिए एक अंतर अगर मान लो और बोल दीजिए, तो आदर्श एमीटर जो होता है, क्या बोल रहा है, आदर्श तो समझ रहा है, काफी एकदम सीधा होगा, तुम लोग आदर्श को है ना, तो आदर्श मतलब पूरा आइडियल, क्या पूरा आइडियल। तो जो आदर्श एमीटर होगा वो अच्छा से वोल्टेज मापेगा, खराब से वोल्टेज को मापेगा। ऐसे कम है वोल्टेज को मापना, तुम लोग जैसे बोलते हैं आदर्श विद्यार्थी, क्या बोलता है, तो आदर्श विद्यार्थी अच्छा पढ़ता है खराब से पढ़ता है, अच्छा पढ़ेगा तो ना उसको आदर्श बोलेंगे, और दिन भर ललपनी करेगा तो उसका आदर्श बोल देंगे। जैसे तुम लोग है, तुम लोग आदर्श बोलेंगे, खाली ललपनी करना है। तो उसी प्रकार आदर्श एमीटर, तो एमीटर का काम है कौन सी, धारा को मापना था। आदर्श एमीटर मतलब अच्छा से धारा को मापेगा, एको बेस्ट नहीं होने देगा। तो आदर्श एमीटर धारा को अच्छा कब मापेगा, जब उसका प्रतिरोध शून्य होगा। क्या होगा, प्रतिरोध मतलब समझ रहा है, प्रतिरोध मतलब जिसका विरोध ना हो, जिसका विरोध करने वाला कोई नहीं हो, जिसका विरोध करने वाला कोई नहीं है, सब कुछ पसंद कर रहा है इसका, यानी यह आदर्श एमीटर क्या है। तो तुम लोग को नहीं दिया हुआ लेकिन बता देते, कहीं कहीं पूछ जाता है। तो आदर्श एमीटर का प्रतिरोध शून्य होता है। क्या होता है, प्रतिरोध शून्य होता है। क्या होता है, शून्य होता है। लेकिन पूछेंगे तुमरा बता दे, कहेगा हमरो आदर्श बनाना पहले, तो कहेगा ले तो आदर्श बन जाओ। आदर्श वोल्ट मीटर, इसका आदर्श वोल्ट मीटर इसका उल्टा। तो आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध क्या होता है, तो शून्य का उल्टा क्या होगा, अनंत होगा। क्या होगा, तो अनंत होता है। क्या होता है, यानी वोल्ट मीटर का प्रतिरोध जितना अधिक है वो उतना आदर्श होगा, उतना आदर्श हो जाएगा। अब देखते हैं क्या, चलो अब देखते हैं हम ओम के नियम। क्या देखते हैं, ओम के नियम। अब ओम के नियम पूछेंगे तो नहीं बोलना है कि ओम के नियम पूछेंगे, ओम के नियम क्या है, तो नहीं बोल देना ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं बड़े नियम भर्गो देवस्य धीमहि भाई, ये ओम के नियम ना है। ओम एक वैज्ञानिक है, कौन सी है, एक वैज्ञानिक था, और वो कुछ नियम दिया था, चालक में धारा एवं विभवांतर के बीच कुछ नियम दिया था,
और वह नियमा को बोल दिए तुमने नामापक बोल दिए ओम के नियम। क्या बोल दिए? ओम के नियम बोल दिए। क्या बोल दिए? तो ओम के नियम क्या बोल रहे हैं? ओम का नियम, ओम का, तो ओम का नियम किसने दिया था? वैज्ञानिक था जॉर्ज साइमन ओम। कौन था? जॉर्ज साइमन ओम था। वो विभवांतर एवं धारा के बीच देखा है गजब संबंध मिल रहा है, तो विभवांतर एवं धारा के बीच जो गजब वो संबंध देखा है वो बता दिया है। तो बोले थे तुमने नाम पर बोलते हैं इसको ओम के नियम है। क्या है? ओम का नियम है। तो लिखना है 1826 में। क्या लिखना है? 1826 ईस्वी में, 1826 ईस्वी में जर्मन के वैज्ञानिक था। कहाँ वैज्ञानिक था? ईस्वी में जर्मन का वैज्ञानिक, जर्मन का वैज्ञानिक जॉर्ज साइमन ओम। कौन थे? जॉर्ज साइमन ओम, जॉर्ज साइमन ओम विद्युत धारा एवं विभवांतर के बीच, विद्युत धारा एवं विभवांतर के बीच एक संबंध बतलाया। एक संबंध को बतलाया, संबंध को बतलाया या एक संबंध को बतलाया जिसे ही ओम का नियम कहा गया। ओम का नियम कहा गया। अब समझते हैं ओम का नियम है कौन सी? ओम के नियम है क्या? देखो ओम का नियम अगर निकालना है, ओम का नियम क्या बोल रहा है? ओम का नियम अभी कौन दिया उसके बारे में हम जान लिए कि वो क्या था। 1826 में दिया। कौन दिया? जॉर्ज साइमन ओम दिया था। कहाँ का रहने वाला था? जर्मनी के रहने वाला था। ये सब तो जान लिए थे। लेकिन नियमा क्या बोलता है? नियमा क्या बोलता है? तो ओम के नियम क्या बोलता है पता है? बोलता है कि यदि किसी चालक तार के ताप एवं दाब में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, ताप जितना है उतना मेंटेन रखे, तो ताप में परिवर्तन नहीं करेंगे, दाब में परिवर्तन नहीं करेंगे, तो ताप और दाब को ही बोलते हैं भौतिक अवस्था। क्या बोलते हैं? यानी ताप दाब नहीं लिखा रहेगा तो लिखा रहेगा भौतिक अवस्था में परिवर्तन नहीं किया जाए। भौतिक अवस्था में परिवर्तन, तो ताप दाब नहीं लिखेगा तो क्या लिखेगा? भौतिक अवस्था में परिवर्तन नहीं किया जाए तो उससे होकर बहने वाला विद्युत धारा, उससे होकर बहने वाला न, यहाँ ध्यान दो, तो उसके सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर जो होगा वो क्या होगा? विद्युत धारा समानुपाती। क्या होगा? कौन बोला था? जॉर्ज साइमन ओम। जॉर्ज साइमन ओम बोले थे। क्या बोले थे? बोले थे कि देखो क्या बोले थे? बोले थे कि यदि किसी चालक तार की भौतिक अवस्था, हम सब लिख देते हैं, बुक में खाली लिखा हुआ है क्या? तो ताप लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? लेकिन ताप कहीं ना लिख देगा तो लिख देगा कहीं भौतिक अवस्था। भौतिक अवस्था मतलब क्या था? ताप और दाब दोनों। क्या होता है? यदि किसी चालक तार की भौतिक अवस्था बोले तो ताप एवं दाब, यदि किसी चालक तार की भौतिक अवस्था में कोई परिवर्तन नहीं किया जाए, कोई परिवर्तन बोल रहा है कोई परिवर्तन नहीं करो, इन्हें किताब अभी माप रहे ले ला उठा फेंक देंगे तो फेंका जाएगा उधर पट्टी बल के कसना। पढ़ना तो बाहर जाना गधा कहीं का। यहाँ कार बोख रहा है, सब पढ़ के विद्वान बन जाएगा। गधा रहेगा तो नहीं धोएगा, लाद देंगे 2-3 घंटे बैठा देंगे कंधा पर, पहुंचाएगा कम से कम यहाँ पर। तो क्या बोल रहे हैं? ना पढ़ा तो बाहर निकल जाता, कुछ नहीं निकाला तो ले ला और ले ले। एक दिन तो होमवर्क बनाने आता है, कोई पढ़ना लिखना है, कहीं दिखा दिया कि हाँ पढ़ते थे इंग्लिश स्कूल में, इंग्लिश स्कूल के नाम बदनाम करता है। यहाँ ध्यान दे क्या बोल रहे हैं? यदि किसी चालक तार की भौतिक अवस्था में कोई परिवर्तन ना हो, भौतिक अवस्था में कोई परिवर्तन नहीं हो, तो जब भौतिक अवस्था में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे तो देखेंगे कि उसको जो वोल्टेज, उसका जो सिरा के जो बीच विभवांतर उत्पन्न हुआ है वो क्या, तो उसके धारा के समानुपाती क्या होता है? तो में कोई परिवर्तन नहीं हो तो उसके मतलब किसके? उसके सिरे, यानी किसके सिरे? तुम्हारा सिरा, तार के सिरा, तो उसके यानी चालक तार के सिरा, उसके सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर जो है, उत्पन्न विभवांतर उससे होकर बहने वाली, कौन सी बहने वाली? तुम लोग को नाक बहने वाली, उससे होकर बहने वाली कौन सी बहेगा रे? उससे होकर बहने वाली विद्युत धारा के समानुपाती होता है। विद्युत धारा का समानुपाती होता है। ये सिंपल बोले थे। देखो बोला था वो कोई तार है, क्या है?
वो तार है, ठीक है ना। इसके सिरों के बीच जो उत्पन्न विभवांतर होगा, इसके सिरों के बीच जो उत्पन्न विभवांतर होगा, विभवांतर यानी वोल्टेजवा होगा, विभवांतर यानी वोल्टेजवा होगा, वो कितना होगा पता है? तो इससे होकर बहने वाला धारा के समानुपाती, धारा के समानुपाती। यानी अगर मान लो वोल्टेज यहाँ कितना है, 10, कितना है 10 वोल्ट है, कितना है, और इसका है 1 एम्पियर, कितना है, धारा कितना बढ़ रही है 1 एम्पियर। अगर ये मान लो हो गया 20 वोल्टेज, ये मान लो 2 एम्पियर हो गया, ये मान लो हो गया 30 वोल्टेज, ये मान लो 3 एम्पियर हो गया। समानुपाती मतलब यही होता है, समानुपाती मतलब होता है कि एक बढ़ेगा तो दूसरा भी बढ़ेगा, एक घटेगा दूसरा भी घटेगा। जैसे 10 वोल्टेज से कर दिए 5 वोल्टेज, तो मान लो ये हो गया 0.5 एम्पियर, ये आधा हुआ, ये भी क्या हुआ, आधा, क्या हुआ, आधा हो गया ना, हो गया। तो यही बोला था, क्या बोला था कि यदि यदि समानुपाती मतलब वही होता है, समानुपाती मतलब होता है कि एक बढ़ेगा दूसरा बढ़ेगा, एक घटेगा दूसरा घटेगा, उसे बोलते हैं समानुपाती। क्या बोलते हैं, समानुपाती। क्या बोलते हैं, समानुपाती बोलते हैं, समानुपाती बोलते हैं। तो बता को उदाहरण बता जिसमें एक बढ़ता है दूसरा भी बढ़ता है, जल्दी बता, को उदाहरण बता जिसमें एक बढ़ता है तो दूसरा भी बढ़ता है, एक बढ़ता है दूसरा भी बढ़ता है, को उदाहरण बता दे तो हो जाएगा समानुपाती। और जिसमें एक बढ़ेगा तो ये मतलब जिसमें उल्टा संबंध होगा, एक बढ़ेगा दूसरा घटेगा, एक घटेगा दूसरा बढ़ेगा, वो होगा व्युत्क्रमानुपाती। क्या होगा, व्युत्क्रमानुपाती होगा। अल्लाह अल्लाह का, जैसे मान लो तुम लोग बोलेंगे कि अभी तुम्हारा उम्र कितना है, कितना है, मान लो जखनी 5 साल के था उखनी बिटनिक था, ऐसे था, ऐसे नहीं था रे, आ आ यहाँ ध्यान दे। अब उमरिया हुआ, उसमें तुम लोग को नाक भी बहता था, यहाँ ध्यान दे, हो गया 10 वर्ष, कितना हो गया, तो थोड़ा और तुम लंबा हो गया, क्या हो गया, आ और लंबा हो गया है। अगर उमरिया हो गया 15 वर्ष, कितना हो गया, 15 वर्ष, थोड़ा और लंबा हो गया ना, हो गया। अब बुढ़ाई तो लंबा ना होता जाएगा, तो देख रहा उमरिया बढ़ रहा है, उमरिया तो तुम्हारा हटवा भी बढ़ रहा है, हटवा भी, ये क्या है, समानुपाती। क्या है, क्या है, समानुपाती है। यानी एक बढ़ रहा है दूसरा भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, क्या समानुपाती। क्या है, अरे बंदा समानुपाती ना हुआ, कुछ हुआ क्या, वह तो 15 साल तक लिए हैं, 50 साल तक कहाँ लिए हैं। चलिए ध्यान दे, क्या बोले समानुपाती, क्या बोले समानुपाती हो गया, क्या हो गया, समानुपाती हो गया है। उसी प्रकार तुम मोटरसाइकिल चला रहा है, क्या कर रहा है, मोटरसाइकिल चला रहा है, मोटरसाइकिल बढ़ेगा, जितना देरी तक मोटरसाइकिल चलाएगा उतना दूर जाएगा ना, जाएगा। टाइम बढ़ रहा है तो तुम्हारा टाइम बढ़ रहा है, तुम्हारा क्या, तुम्हारी दूरी भी बढ़ रहा है, क्या, दूरी भी बढ़ रहा है, क्या समानुपाती। क्या है, समानुपाती है। उसी प्रकार मान लो तुम कमाने निकल गया, जितना काम करेगा उतना कमाएगा, तो क्या समानुपाती। क्या है, लेकिन व्युत्क्रमानुपाती क्या होगा, व्युत्क्रमानुपाती क्या होगा जल्दी बता। मान लो तुम चले समोसा खाने, एक समोसा खाया तो 5 टका खर्चा हो गया जेबी से, 2 समोसा खाया तो 10 टका खर्चा हो गया, तो महंगा कर दिया है, 2 समोसा 15 टका कर दिया ना, तो 2 समोसा खाया 15 टका खर्चा हो गया, 4 समोसा खाया 30 रुपया खर्चा हो गया, तो समोसा बढ़ा रहा है तो पैसा घट रहा है ना, घट रहा है, तुम्हारा पकड़िया पैसा घटिया रहा है रे, बन रहा, घट रहा है रे। तो क्या है, व्युत्क्रमानुपाती। क्या है तो एक बढ़े और एक घटे तो उसे क्या बोलते हैं, व्युत्क्रमानुपाती। क्या बोलते हैं, यहाँ बोला समानुपाती होता है, क्या होता है, समानुपाती होता है। हाँ, समोसा खाएगा उतना पैसा बढ़ेगा, बोल कहीं का दुकानदारों को उल्टा हो रहा है, दुकानदार का पैसा बढ़ रहा है तो समोसा घट रहा है ना, घट रहा है। तो क्या है, व्युत्क्रमानुपाती। क्या है, व्युत्क्रमानुपाती है। तो यहाँ होता है समानुपाती, यहाँ क्या होता है, समानुपाती होता है। तो वही बोला था, तो बोला था क्या, तो बोला था यदि किसी चालक तार की भौतिक अवस्था में कोई परिवर्तन नहीं किया जाता तो उसके सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर उससे होकर बहने वाली विद्युत धारा के समानुपाती होता है। यानी क्या समानुपाती होता है, अर्थात क्या लिखना है, अर्थात कौन समानुपाती होता है विभवांतर समानुपाती होता है। किसके समानुपाती होता है, विद्युत धारा के समानुपाती होता है। समानुपाती को ऐसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ये सोना की पेड़ चीर दिए हैं, ये क्या है, ये समानुपाती है। क्या है, समानुपाती है, ठीक है ना। और समानुपाती में साथे लिखते हैं, लेकिन बोलेंगे व्युत्क्रमानुपाती बोलेंगे तो लिखते हैं बट्टा करके, क्या लिखते हैं, नहीं टंगड़िया पलट देते तो रहता व्युत्क्रमानुपाती। व्युत्क्रम मतलब क्या होता है, उल्टा। क्या होता है, तो तुम लोग को व्युत्क्रम करना होगा, क्या करना पड़ेगा, टंगड़िया अपना लटका देंगे, अब मुड़िया कहाँ जाएगा, नीचे, तो क्या होगा, व्युत्क्रम। क्या हो गया, जब व्युत्क्रम बोलेगा तो नीचे लिखना है, और समानुपाती बोलेंगे तो साथे लिख देना, साथे लिख देना है, समझ आ गया ना। तो ये होता है समानुपाती समान होता है। और तुम लोग पढ़ा होगा, नवम में पढ़ा होगा, जब समानुपाती हटता है तो कोई नियतांक आता है, क्या आता है, नवम तुम लोग गुरुत्वाकर्षण का नियम पढ़ा था, गुरुत्वाकर्षण के नियम में जब समानुपाती हटा था तो क्या आया था, वहां पर आया था एक नियतांक आया था जी। क्या आया था, जी। तो जब जब समानुपाती हटेगा, पगली ले ली, यहाँ ध्यान दे, जब जब समानुपाती हटेगा, जब समानुपाती हटेगा तो एक आएगा तीसरा व्यक्ति आएगा, उसे बोलेंगे नियतांक। क्या बोलेंगे, तो बोलेंगे पगल भाई यहाँ समानुपाती हटा तब हम लोग न्यूमेरिकल बनाएंगे, सोल्व करेंगे प्रश्न को। तो समानुपाती जैसे हटाएंगे तो आएगा बराबर। क्या आएगा, और बराबर जैसे आएगा तो आएगा वो नियतांक। क्या आएगा, और उस नियतांक को बोल देगा तुम हो आर। क्या हो, यानी आर आ गया अपने दौड़ के, आर आ गया कौन चीज, दौड़ के ना आ गया,
वी आई पहले से था, आर आ गया दौड़ के, क्या आ गया? तो आर को बोलेंगे एक नियतांक, क्या बोलेंगे? एक नियतांक है, नियतांक है यानी इसका मान फिक्स है, क्या है? नियतांक यानी कांस्टेंट, कांस्टेंट मतलब फिक्स मान। और ये जो नियतांक है इसे बोलेंगे क्या? चालक तार के प्रतिरोध बोलेंगे। तुम जो है ना, तुम कौन सी हो? तो तुम जो है प्रतिरोध हो। प्रतिरोध मतलब तुम विरोध करने वाला। किसका विरोध करने वाला? तुम्हारा विरोध करेगा ना, धारा से जो बहेगा उसी का विरोध करेगा। यानी प्रतिरोध जो है विरोध करने वाला, यानी धारा का विरोध, धारा का विरोध करने वाला। समझ तो लोग आ गया? तो यही हो गया ओम के नियम से फार्मूला। ओम के नियम से फार्मूला हो गया, याद रखना। डाट डाट इसको बन जाता है। जैसे मान लो यहाँ पर तुमको दे देगा यदि, क्या दे देगा? यदि भी बराबर दे देगा कितना? भी बराबर मान लो दे दिया 100 वोल्ट, कितना दे दिए? 100 वोल्ट दे दिए। और धारा बराबर दे दिए कितना? 2 एम्पियर, कितना दे दिए हैं? अब बोलेंगे प्रतिरोध बताओ कितना होगा। अरे ला प्रतिरोध बता कितना होगा। तुम्हारा 100 कर पा रहा है तो भीख मान रख दे। भीख मान कितना है? 100, कितना है? 100 है। आई को मान कितना है? 2 है। आर के मान नहीं पता है तो आर को छोड़ दो, इधर पट्टी 2 को इधर करेंगे, आ जाए इधर। तो 2 जैसे इधर आएगा तो बट्टा में काट देंगे, 50 आएगा। तो क्या होगा? 50, क्या होगा? तो आर बराबर होगा 50, कितना हो जाएगा? आर बराबर 50। अब 50 कौन ची? 50 केजी, 50 लीटर, 50 मीटर, 50 कौन ची? एम्पियर, 50 वोल्ट कौन ची? 50 कूलम। तो विद्युत तो इसका जो साई मात्रक होगा वो लिखेंगे। तो प्रतिरोध का साई मात्रक क्या होता है? यहाँ पर हम नोट में लिखना है। प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम होता है। क्या होता है? प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है? ओम होता है। क्या होता है? ओम में ये बोला ओम की तुम लोग जाएगा नहीं पढ़ा रहेगा तो कहेगा प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है? बोलेगा संख्या लिखो, तो तुम लोग लगेगा आराम से ओम, तो वो आराम से कहेगा लडुआ, ठीक है ना। बल्कि इबला ओम ना होता है, ओम होगा इबला। क्या होगा? ऐसे ओम होगा, क्या होगा? समझ आ गया ना। तो ये होता है ओम। क्या होता है? ये वाला ओम है। यहाँ पर हम धार्मिक ग्रंथ नहीं पढ़ रहे हैं, पढ़ रहे फिजिक्स। क्या पढ़ रहा है? फिजिक्स पढ़ रहा है। तो ये होगा ओम। क्या होगा? ये वाला ओम होता है। ओम का संकेत यही होता है, ठीक है ना, याद रखना। तो प्रतिरोध क्या है? मतलब ओम होता है। तो यहाँ क्या लिखेंगे? यहाँ लिखेंगे ओम। क्या लिखेंगे? तो हो गया 50 ओम। क्या हो गया? 50 ओम हो गया है। अब ओम के नियम को सिद्ध करना है। क्या करना है? सिद्ध करना है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? यहाँ जान लो, ओम के नियम को अब सिद्ध करना है। क्या करना है? सिद्ध करना है कि जो बाता बोला कि विभवांतर बढ़ाने पर धारा बहता है, संयम सही है। तो देखते हैं संयम सही है कि नहीं। तो उसके लिए बनाना पड़ेगा परिपथ। क्या बनाना पड़ेगा? परिपथ बनाना पड़ेगा। अब परिपथ बना दिए हैं और यहाँ पर दे दिए एगो सेल। क्या दे दिए? सेल दे दिए। क्या दे दिए? सेल दे दिए। और यहाँ पर ही दे देते हैं एगो स्विचबा। क्या दे देते हैं? क्या देते हैं? स्विच देते हैं। क्या देते हैं? स्विच दे दिए। स्विच दे दिए। स्विच बंद है कि खुला है? ऑन है कि ऑफ है? उठा फेर देंगे उसमें बंद मतलब कौन सी सट्टर रहेगा, यानी यहाँ पर घोषणा जगह बंद रहेगा, यानी ऑन रहेगा। क्या रहेगा? ऑन रहेगा। अब यहाँ ध्यान दो, ये कर दिए हैं। अब थोड़ा यहाँ ध्यान दे रहे हैं, यहाँ देते हैं ए मीटर। क्या देते हैं? ए मीटर क्या देंगे? क्योंकि यहाँ पर वोल्टेज भी मापना, धारा भी मापना है। धारा कौन मापेगा? एम्पियर। क्या मापेगा? एम्पियर। प्लस माइनस, प्लस माइनस। यहाँ पर देते हैं वो प्रतिरोध। प्रतिरोध भी देना है ना। अरे प्रतिरोध 3 चीज देना है। वो देना है क्या? विभवांतर को मापेगा वोल्ट मीटर, तो वोल्ट मीटर भी जोड़ना है। धारा को मापेगा ए मीटर, तो ए मीटर भी जोड़ना है। और प्रतिरोध, प्रतिरोध भी आ रहा है ना, तो प्रतिरोध भी देना है। तो प्रतिरोध एगो देंगे तार। क्या देंगे? इस प्रकार एगो तार दे देना है। और वैसा तार देना है, वैसा तार, वैसा तार देना, वैसा तार देना जिसका प्रतिरोध उच्च हो। क्या हो? प्रतिरोध है ना होमच के हो। प्रतिरोध क्या हो? होमच के हो, ठीक है। चांदी प्रतिरोध होमच के होता है। कहेंगे कि जिसका प्रतिरोध अधिक होगा उसमें करंट बहेगा कम। प्रतिरोध मतलब विरोध करेगा। किसका विरोध करेगा? तो विरोध करेगा किसका? तो धारा विरोध करेगा। तो चांदी प्रतिरोध जहाँ अधिक होगा तो उसमें धारा को नहीं बहेगा, ले कहेगी। और चांदी में क्या था? सबसे अधिक धारा बहता है। चांदी में क्या बहता है? सबसे अधिक धारा बहता है। यानी चांदी का प्रतिरोध कम होता है। क्या होता है? इसलिए कम होता है तो रोकने वाला कोई ना होता है ना, खुला खुला साठ की तरह बहेगा। कौन बहेगा? तब विद्युत धारा जो है ना खुला साठ की तरह बहेगा। किसमें? चांदी में, क्योंकि चांदी में रोकने वाला कौन है? प्रतिरोध नहीं है। ये मेरा क्या है? ये मेरा नाइक्रोम के तार, नाइक्रोम के तार। और यहाँ पर हम जानते हैं कि वोल्ट मीटर कैसे जोड़ते हैं? वोल्ट मीटर को जोड़ते हैं समांतर क्रम। कैसे जोड़ते हैं? समांतर क्रम में जोड़ दिए हैं। तो वोल्ट मीटर को जोड़ दिया समांतर क्रम में, यहाँ प्लस यहाँ माइनस। अब बोलेगा इधर से प्लस और माइनस इधर से नहीं लिखेंगे ना, जिधर से धारा बहता है, धारा हमेशा प्लस से माइनस की ओर, प्लस से माइनस की ओर बहता है। याद रखना, धारा हमेशा किधर बहता है? प्लस से माइनस की ओर, यानी धन सिरा से ऋण सिरा की ओर, यानी पॉजिटिव से निगेटिव की ओर बहता है। धारा बहेगा पॉजिटिव से निगेटिव, इलेक्ट्रॉन बहेगा निगेटिव से
पॉजिटिव, यानी बताए थे ना कि धारा जो बहता है इलेक्ट्रॉन के विपरीत दिशा में बहता है, इलेक्ट्रॉन बहेगा निगेटिव से पॉजिटिव, क्योंकि इलेक्ट्रॉन निगेटिव होता है तो निगेटिव से पॉजिटिव, निगेटिव से पॉजिटिव, और धारा बहेगा पॉजिटिव से निगेटिव। समझ आ गया ना। अब यहाँ ध्यान दो, धारा किधर बहेगा, पॉजिटिव से बहेगा, यानी इधर बहेगा। अरे बंदा बोलना, इधर बहेगा, इधर तेरा किधर मारे, इधर मारे कि इधर मारे, इधर हो जाएगा, आ गया निगेटिव की ओर, आ गया ना। अब देखो सब कुछ लगा दिया, सब कुछ लगा दिए हैं, सबका नाम लिख देते हैं। इक्वल लिख दिया पी क्यू, इवला जो मतलब थिया है, क्या बोलता है, ये प्रतिरोध है, इसको बोल दिया पी क्यू, क्या बोल दिए, प्रतिरोधक, प्रतिरोधक जो है इसको बोल दिया पी क्यू, क्या बोल दिए। आई मेरा नाइक्रोम का, किसका, नाइक्रोम का है, नाइक्रोम का है, किसका है, नाइक्रोम का। अब देखो यहाँ नाइक्रोम में क्या लिए, नाइक्रोम में क्या लिए, क्योंकि नाइक्रोम का प्रतिरोध होमच के होता है, और प्रतिरोध अगर होमच के होगा तो इसको मापने में भी क्या होगा, सुविधा, क्या होगा, थोड़ा मोड़ा रहेगा पता चलता है। हाँ, थोड़ा मोड़ा बुखार आता है, बोलता है हो जान तुमको बुखार भी ना है, लेकिन होमच क्या होता है ना, तो 2-3 इंजेक्शन ठूस देता है, दवाई ठूस देता है, ठूसता है ना। तो यहाँ पे प्रतिरोध लेना उच्च, क्या लेना है, उच्च लेना है, क्या लेना है, न ठूसता है, ज्यादा रहेगा तो पानियों चढ़ा देता है। यहाँ पे क्या है, नाइक्रोम, क्या है, तो नाइक्रोम का प्रतिरोध उच्च होता है, टंगस्टन का ही प्रतिरोध क्या होता है, उच्च होता है, क्या होता है। तुम देखना विद्युत हीटर में जो प्रयोग करते हो किसका बनाता है, जो कुंडली जो बना होता है, जो एकदम दीप के लाल हो जाता है, वो किसका बनाता है, नाइक्रोम, क्या होता है। तो लाल क्यों हो गया, क्योंकि उसमें धारा जैसे बहा, धारा उसमें जैसे बहा, धारा हम बहबे करेंगे, देखो उसमें प्रतिरोध क्या है, बहुत ज्यादा प्रतिरोध, क्या है, प्रतिरोध बोला हम तुमको बहने नहीं देंगे, तुमको बहने नहीं देंगे, तो धारा बोला नहीं बहेंगे, प्रतिरोध बोला नहीं बहने नहीं देंगे, दोनों फरियाने लगा, क्या करने लगा, दोनों एकदम फरियाने लगता है। अब फरियाते 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 दोनों लोग लाल, जब लड़ेगा तुम लोग दूगो फरियाएगा, दूगो लड़ेगा तो क्या होगा, लाल ना हो जाएगा, गुस्सा होगा, गुस्सा से गर्म होगा, गर्म से लाल हो जाएगा। तो उसी प्रकार वहां क्या था, वहां पे करंट एवं प्रतिरोध में लड़ा चलता है होमच के, क्या चलता है, होमच की लड़ा चलता है, और इतना लड़ा चलता है कि 2 मिनट में दोनों गर्म होकर लाल हो जाता है, क्या होता है, गर्म होकर लाल हो जाता है। तो आर्मी देखा कि जब 2 गोटा लड़ रहा है तो तीसरा आर्मी क्या क्या फायदा उठा लिया, क्या उठा लिया, 2 गोटा वहां लड़ रहा है, कौन लड़ रहा है, धारा एवं प्रतिरोध लड़ रहा है, तो आदमी देखा तुम दोनों लड़ो, हम मजा उठाते हैं, तो आदमी उसको प्रयोग कर लिया, हीटर बना दिया, बोला तुम दोनों लड़ो, हम इधर चाय बनाते हैं, कॉफी बनाते हैं, चावल बनाते हैं, तुम दोनों लड़ते रहो, कौन सी करते रहो, लड़ते रहो। तो इस तरह 2 लड़ेगा जब, तो किसको किसको फायदा होगा, तीसरा फायदा होगा। तो अगर लड़ना है, हाँ, तो लड़ना नहीं है। उसी प्रकार देखा था टंगस्टन, टंगस्टन में भी वही हाल था, करंट वहां जा रहा है तो प्रतिरोध बढ़ा, हम बहने नहीं देंगे, प्रतिरोध भी वहां बहुत ज्यादा है, तो दोनों लड़ रहा है, दोनों लड़ने में बिजी है, तो दोनों धिप हो गया लाल, क्या हो गया, लाल हो गया। तो यहाँ दिमाग लगाया, तुम दोनों लाल हो, हम इसका यूज करते हैं, और लगा दिया बल्बा में, क्या लगा दिया, और धिप के लाल हो गया तो देने लगा प्रकाश, बोला तुम दोनों लड़ते रहो, इधर मेरा काम होते है, क्या कर होते हैं, समझ आ गया ना। तो यहाँ पर लिए नाइक्रोम, क्या लिए, नाइक्रोम लिए। अब ओम का नियम अगर लिखना है, कितना टाइम हुआ, ज्यादा हुआ तो कल बताएंगे, 7-5 हो गया, तो भागो इसको कल। चलो यहाँ ध्यान दो। तो हम लोग क्या देख रहे थे, ओम का नियम, क्या देख रहे थे, तो ओम के नियम का अभी हम थ्योरी पढ़े थे, क्या पढ़े थे। अब देखना है इसको सिद्ध कैसे करना है, सिद्ध कैसे, ओम के नियम को सिद्ध कैसे करना है, क्या सिद्ध करना है ओम के नियम में, यही सिद्ध करना है कि जो विभवांतर होता है चालक तार के सिरों के बीच जो उत्पन्न विभवांतर होता है वो धारा के समानुपाती होता है, धारा के समानुपाती होता है, तो सिद्ध करना है इसको, ठीक है ना। ओम के नियम को सिद्ध करने के लिए, सिद्ध करने के लिए क्या करेंगे, देखो यहाँ पहले क्या करेंगे, लिखेंगे चित्रानुसार, चित्र यहाँ बनाया हुआ ना, चित्र बनाया हुआ है, लिखेंगे क्या, हम लिखेंगे चित्रा अनुसार, चित्रा अनुसार, यानी चित्र के अनुसार, चित्र के अनुसार, तो लिखेंगे चित्रा अनुसार, बोलेंगे एक सेल, क्या, एगो सेल लिए थे ना, एक सेल, एक एमीटर, एक, अरे इसको रटना थोड़े करा, जो पिक्चर में देखे सब बोलना है, ठीक है ना, ऐसे जगह में रटते रहते रहना। बोला चित्रानुसार, एगो सेल लिए हैं, एक एमीटर, एक वोल्ट मीटर, एक वोल्ट मीटर, एक वोल्ट मीटर, एक वोल्ट मीटर, एक स्विच, स्विच है, एक स्विच, स्विच के नाम रखते हैं एस, क्या लगाते हैं, तो एक स्विच एस, एक स्विच एच, तथा
एक नाइक्रोम के तार का, नाइक्रोम के तार बताए थे ना, एक नाइक्रोम के तार का प्रतिरोधक, नाइक्रोम के तार के प्रतिरोधक, प्रतिरोध भी लेना है ना, तो प्रतिरोधक पीक्यू लिया, इसका नाम क्या है, पीक्यू लिया, पीक्यू लिया। तो वही बोल रहे क्या, कुछ और बोले थे, बोलते चित्रानुसार एक सेल, एगो सेल था, एक एमीटर, एक वोल्ट मीटर, एक स्विच तथा नाइक्रोम के तार के प्रतिरोधक पीक्यू लिया, लिया पीक्यू लिया तथा उससे सजा दिया। कैसे सजा दिया, चित्रानुसार, जिन्हें चित्रवा में, जिन्हें किना है, चित्रानुसार सजा दिया, चित्रानुसार सजा दिया। अब क्या करेंगे, अब देखो, अब हम क्या करेंगे, एमीटर का काम कौन सी है, दिमाग काम कर रहा है बंदर। एमीटर का काम कौन सी है, एमीटर का काम है धारा मापना, क्या काम है, अब वोल्ट मीटर काम कौन सी है, वोल्ट को मापना। कब बंदर है लोग, तो लिखेंगे क्या, लिखेंगे अब प्रयोग करेंगे, क्या करेंगे, ये तो अभी उपकरण था, जितना था क्या था उपकरण, कैसे से उपकरण को सजाए हैं, ये अभी उपकरण था, क्या था उपकरण था। अब प्रयोग करेंगे, क्या करेंगे, स्विच ऑन करेंगे, क्या करेंगे, स्विच ऑन करेंगे, तो अभी करेंगे प्रयोग। तब लिखना है जैसे ही स्विच स्विच एस को ऑन किया जाता है, मतलब समझाना, बंद किया जाता है, बंद मतलब समझाना, दोनों सट जाएगा मुंह, बंद मतलब ऑन करना, बंद मतलब जैसे ऑन करते क्या कहते हैं, ऑन। जब वही लिखेंगे जैसे ही स्विच एस को ऑन किया जाता है, ऑन किया, इसको रटना है पहला, जो हम सब रटने वाला चीज है भाई, ये सब प्रयोग जो कर रहे हैं, जो करेंगे, स्विच ऑन करेंगे, ऑफ करेंगे, जैसे ही स्विच एस को ऑन किया जाता है तो परिपथ से होकर, परिपथ से क्या बहेगा, तुम बहेगा, हाँ, तो परिपथ से होकर विद्युत धारा का प्रवाह होने लगता है, क्या होने लगता है, विद्युत धारा का प्रवाह होने लगता है, प्रवाह होने होने लगता है। तो एमीटर किसको मापेगा, तुमको मापेगा, अच्छा बैठो ना पगला का, धीरे तुम सूझ जाओ, तो एमीटर किसको मापेगा, लगता है, तो एमीटर परिपथ से बहने वाली, परिपथ से बहने वाली धारा को, तथा कौन आप लिखेंगे, वोल्ट मीटर किसको मापेगा, विभवांतर तथा मीटर वोल्ट मीटर वोल्ट मीटर नाइक्रोम के तार के दोनों छोर पर, नाइक्रोम के तार के दोनों छोर पर, छोरवा यहाँ है ना, दोनों छोर पर उत्पन्न विभवांतर को मापेगा, किसको मापेगा, जब वोल्ट मीटर तो विभवांतर मापेगा, कोई दिक्कत नहीं है, तो उत्पन्न विभवांतर को मापता है, विभवांतर को माप लेता है, माप लिया ना। अब कुछ नहीं करना है, देखेंगे एमीटर में देखेंगे कितना धारा बता रहा है, कितना धारा ही बता रहा है, वोल्ट मीटर में देखेंगे कितना वोल्टेज बता रहा है, कितना विभवांतर बता रहा है, इसे नोट कर लेंगे, क्या करेंगे, नोट, विभवांतर को माप लेता है, जिसे माप लेता है, तो हम ए मीटर तथा वोल्ट मीटर के का पठन में तो समझ रहा है ना, पठन में तो जितना बता रहा है, एमीटर जितना धारा बता रहा है, और वोल्ट मीटर जितना वोल्टेज बता रहा है, तो एमीटर था वोल्ट मीटर के जितना बता रहा है उसको बोलते हैं पठन को नोट कर लेते हैं, नोट कर लेंगे तो सिद्ध करेंगे, तो नोट कर लेते हैं, नोट में तो समझ रहा है ना, यानी लिख लिए हैं, नोट बताने सुना कि नोट में लिखे, नोट मतलब कॉपी में लिख लिए, नोट कर लेते हैं। अब कुछ नहीं करेंगे, अभी कितना सेल है, एक सेल था, कितना सेल था, अब एक सेल के यहाँ पर दो सेल लगाएंगे, क्या लगाएंगे, तो लिखेंगे अब बारी बारी से एक सेल के स्थान पर, क्रमशः तो समझ रहा है ना, बारी से, तो अब बारी से एक सेल के स्थान पर क्रमशः
दो, चलो हिंदी में लिख देते हैं, 2 3 या 4 सेल, 4 सेल लगाते था, 4 सेल लगाते था, 4 सेल लगाते हैं। जब सेल लगा दिए, जैसे जैसे सेल बढ़ाएंगे क्या होगा, वोल्टेज बढ़ेगा और करंट भी क्या होगा, यहाँ बढ़ेगा। ओम के नियम से करंट भी क्या होगा, बढ़ेगा। तो 2 सेल लगाए, फिर एमीटर वोल्ट मीटर जितना बताया, एमीटर जितना धारा बताया उसको नाप ले, और वोल्ट मीटर जितना विभवांतर वोल्टेज बताया उसको नोट कर ले, क्या कर ले। फिर 3 को लगाओ, फिर एमीटर जितना विद्युत धारा बताया उसको नोट करो, और वोल्ट मीटर जितना विभवांतर बताया उसको फिर नोट करो। फिर 4 सेल लगाओ, और एमीटर जितना धारा बता रहा है उसको नोट कर लो, और वोल्ट मीटर जितना विभवांतर बता रहा है उसको नोट कर लो, क्या कर लो। तो वही लिखा है क्या, अब बारी बारी से एक सेल का स्थान पर क्रमशः 2 3 तथा 4 सेल लगाते हैं एवं पुनः पुनः एमीटर तथा वोल्ट मीटर के पठन मतलब समझ रहे, जितना बताया था मान, पठन को नोट कर लेते हैं, नोट कर लेते हैं। तो हम पाते हैं कि मान लो इसे यहाँ पर एक ग्राफ बना रहा है, ठीक है ना, यहाँ पर एक ग्राफ बना रहा है, और यहाँ पर ले रहे हैं, यहाँ ले रहे हैं क्या, धारा, क्या ले रहे हैं, धारा को बोलते हैं क्या, विद्युत धारा को लिख करते हैं आई से, किसे करते हैं, यहाँ लिए विद्युत धारा, क्या लिए, यानी वाई अक्ष, ये मेरा कौन अक्ष है बंदर, वाई अक्ष, ये मेरा कौन अक्ष है, एक्स अक्ष है, कौन अक्ष है, एक्स अक्ष। देखो विद्युत धारा को ले रहे हैं वाई अक्ष में, कौन अक्ष में ले रहा है, और विभवांतर को ले रहे हैं एक्स अक्ष में, किसमें ले रहा है, किसी में ले लो, कोई दिक्कत ना है। तो हम विभवांतर को नीचे लिए और विद्युत धारा को कहाँ लिए, ऊपर, विभवांतर को लिए एक्स अक्ष में और विद्युत धारा के लिए वाई अक्ष में। अगर मान लो कि यहाँ पर, यहाँ ध्यान दो, यहाँ विद्युत धारा बताया कितना, विद्युत धारा यहाँ बता दिया, मान लो यहाँ बताया 1 एम्पियर, कितना बताया, यहाँ बता रहा है 2 एम्पियर, एक सेल लगाए तो 1 एम्पियर बताया, दूसरे लगाए तो 2 एम्पियर बताया, ठीक है ना। एक सेल लगाए तो कितना बताया था, 1 एम्पियर, 2 से लगाए कितना बता रहा है, 3 से लगाए कितना बता रहा है, 3 एम्पियर मान लो, 4 से लगाए कितना बता रहा है, 4 एम्पियर बता रहा है। और यहाँ पे लिखते हैं वोल्टेज, यहाँ क्या लिखते हैं, यहाँ बता लो, पहले बताया था 1 से लगाए तो 2 वोल्टेज बताया था, 2 से लगाए तो 4 वोल्टेज बताने लगा, और फिर लगाए 3 से लगाए तो 6 वोल्टेज बताने लगा, 4 से लगाए तो 8 वोल्टेज बताने लगा। मान लिया आप लोग बोलेगा बुक में 10 में दे ले, तो उससे कोई दिक्कत ना है, वहां भी मान लेना रे, यहाँ पे मान लिए, क्या किए, मान लिए, तो हम देख रहा है ना, नहीं देख रहा है, समानुपाती मतलब क्या था, एक बढ़ने के साथ दूसरा भी बढ़े, इधर देखो बढ़ रहा है, कौन सी बढ़ रहा है, अरे भैया बोलना, विद्युत धारा बढ़ रहा है, विद्युत धारा, वोल्टेज भी नहीं बढ़ रहा है ना। तो हम देख लिए क्या, तो हम देखेंगे कि प्रत्येक बार इन दोनों का अनुपात, इन दोनों का यानी विद्युत धारा एवं वोल्टेज का अनुपात, देखो हमेशा 1/2, 1/2 काट दो कितना, 1/3 काट दो कितना, 1/2, 4 काट दो कितना। तो हम देख रहे हैं प्रत्येक बार किसका अनुपात, तो आई और भी का अनुपात, या बोलो भी और आई का अनुपात, भी एवं आई का अनुपात, ऐसे बोल दो, भी आई का अनुपात, 2/1, 2 ये, 4/2, 2 ये, 6/3, 2 ये, 8/4, 2 ना आ रहा है, आ रहा है। तो प्रत्येक बार भी एवं आई का अनुपात क्या आ रहा है, समान आ रहा है, क्या आ रहा है, समान आ रहा है, नोट कर लेते हैं। तो हम पाते हैं कि प्रत्येक बार भी आई का, भी/आई लिख दिए ना, भी/आई का अनुपात समान प्राप्त हो रहा है, समान प्राप्त हो रहा है। अब देखो क्या करेंगे, अब इसका देखो, इधर से 1, इधर से 2, कहाँ जा रहा है बिंदु, यह ना रहा है, इधर से 2, इधर से 4, कहाँ जा रहा है, यहाँ आ रहा है ना, इधर से 3, इधर से 6, यहाँ आ गया, यहाँ से 4, और यहाँ पर भाग गया 8 आ रहा है। ऐसे खींचेंगे, देखो क्या प्राप्त होगा, सरल रेखा प्राप्त हो गया। सरल रेखा बताता है, सरल रेखा मतलब क्या हो पता है, सरल रेखा मतलब कि दोनों, अगर एक बढ़ रहा है तो दोनों बढ़ रहा है, और समान अथी बढ़ रहा है, ऐसा नहीं कि
ये 1 बढ़ा तो ये 2 बढ़ गया, अभी 2 बढ़ा तो 10 बढ़ गया, ऐसा ना है। मतलब समान अनुपात में बढ़ रहा है, समान अनुपात में। ये 3 बढ़ा तो ये 20 बढ़ गया, ऐसा ना है। और ये 4 बढ़ा तो 50 बढ़ गया, ऐसा ना है। एक समान अनुपात में बढ़ रहा है तो सरल रेखा प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा? सरल रेखा प्राप्त होगा। सरल रेखा प्राप्त तो वही है। तो हम पाते हैं कि प्रत्येक बार v बटा i का अनुपात समान प्राप्त हो रहा है, समान प्राप्त हो रहा है, तथा v को v में तो समझ रहा है ना, विभवांतर को v को x अक्ष में, v को x अक्ष में तथा i को y अक्ष में, y अक्ष में लेकर इसके बीच ग्राफ खींचते हैं। तो इसके बीच क्या खींचते हैं? ग्राफ खींचते हैं। तो ग्राफ खींचते हैं तो हमें प्राप्त ग्राफ एक सरल रेखा प्राप्त होता है। सरल रेखा प्राप्त होता है। इससे सिर्फ सरल रेखा प्राप्त हो गया। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि ई बढ़ रहा है तो यह बढ़ रहा है। और कैसे बढ़ रहा है? समान अनुपात में बढ़ रहा है तो प्राप्त होता है। तो इससे सिद्ध होता है कि क्या सिद्ध होता है? जल्दी बता दे। तो सिद्ध होता है कि क्या होता है? सिद्ध होता है कि सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर हमेशा विरुद्ध धारा के समानुपाती होता है। तो इससे सिद्ध होता है कि चालक के सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर विरुद्ध धारा का समानुपाती होता है। समझा गया तुम लोग को? तो बस यह था, इसको रटना है रे पहला। रटना कुछ ना है, खाली यहाँ पर लिखे थे क्या, फिर पिक्चर बनाना है और लिखना है क्या, फिर जल्दी बताते। फिर पिक्चर बनाना है, लिखना है। एक सेल लिए है, एक एमीटर लिए है, एक वोल्ट मीटर लिए हैं, एक स्विच एस लिए थे, एक नाइक्रोम के तार PQ प्रतिरोधक लिए थे। उसे चित्रानुसार सजा दिए हैं। अब कुछ नहीं करना है, वो लिखना है क्या, लिखना है। अब देखो यहाँ प्रयोग करना है, लिखना है जैसे स्विच एस को ऑन करेंगे, ऑन किया जाता है। तो अब बताओ, इसको रटना है पहला। कौन नहीं जानता कि स्विच ऑन करेंगे तो परिपथ से धारा बहेगा? कौन नहीं जानता है? सब जानता है। तो वही बोल रहा है, जैसे स्विच एस को ऑन किया जाता है तो परिपथ से क्या बहेगा? परिपथ से होकर विद्युत धारा बहने लगता है। ठीक है, परिपथ से होकर विद्युत धारा का प्रवाह होने लगता है। अब बता, एमीटर किसको मापेगा? इसको रटना है। सिंपल जानते हैं कि एमीटर परिपथ से बहने वाली धारा को मापेगा, सब जानता है। तथा वोल्ट मीटर किसको मापेगा? तो वोल्ट मीटर विभवांतर मापेगा। कहाँ मापेगा? जहाँ लगल है। कहाँ लगल है? वोल्ट मीटर नाइक्रोम के तार के दोनों छोर पर उत्पन्न विभवांतर को माप लेगा। यहाँ दोनों छोर पर उत्पन्न विभवांतर को माप लेता है। तो हम एमीटर तथा वोल्ट मीटर जितना बताया उसको नोट कर लेंगे कॉपी पर, नोट कर लेंगे। अब क्या करेंगे? अब बारी बारी से, अभी एक सेल लगल था, अब बारी बारी से एक सेल के स्थान पर क्रमशः 2, 3, 4, तुम 5 लिखना चाहेगा 5 लिख दे। तो 2, 3 तथा 4 सेल लगाते हैं एवं पुनः एमीटर तथा वोल्ट मीटर के पठन को नोट कर लेते हैं। तो हम पाते हैं कौन चीज बतवे कि हर बटा अनुपात VRI के अनुपात या I और V का अनुपात। लेकिन I और V नहीं बोलते हैं, बोलते हैं VI। क्या बोलते हैं? क्योंकि I भी बोलेंगे तो देखो यहाँ पर क्या होगा। I भी बोले मतलब क्या हो पता है? तो V को इधर लाओ, V को हो जाएगा I बटा V। तो R को इधर लाएंगे तो होगा 1 बटा R। तो 1 बटा R अच्छा नहीं रहता है। यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, हम R रखते हैं, अभी I को इधर भेजते हैं। तो V बटा I बराबर क्या हुआ R। अरे R के इधर रखो, I को इधर बुलाओ तो V बटा I ना होगा। और R क्या है? प्रतिरोध। क्या है? अब प्रतिरोध के मान हमेशा सेम रहता है, इसलिए V बटा I का अनुपात बोलेंगे। तो हम पाते हैं कि प्रत्येक बार V बटा I का अनुपात समान प्राप्त हो रहा है। अब क्या करेंगे? इसको रखना है। तथा V को x अक्ष में, V को विभवांतर को x अक्ष में तथा धारा को कौन अक्ष में? Y अक्ष में लेकर एक ग्राफ खींचते हैं। तो हमें प्राप्त ग्राफ एक सरल रेखा प्राप्त होता है। सरल रेखा प्राप्त होता है। तो इससे सिद्ध होता है कि इससे सिद्ध होता है कि चालक के सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर विद्युत धारा के समानुपाती होता है। और तुम लोग को किताब में देखना है तो यहाँ पर दशमलव में ले है ना, देखना काल की देखना है, मतलब दशमलव में इसलिए लिया है क्योंकि बल्ब देखना। तो बल्ब जो रहेगा 5 एम्पियर
5 एम्पियर का बल्ब रहेगा या 6 एम्पियर का बल्ब रहेगा तो उसका वोल्टेज बहुत ज्यादा होता है, 100 वोल्ट 200 वोल्ट इस तरह होता है। ठीक है, इसलिए यहाँ पर 10 में लिया है, क्या लिया 10 में लिया है, और यहाँ थीम ले लिया, तो इसमें कोई दिक्कत ना है। 10 में लेना चाहेगा तो यहाँ पर तुम ऐसे लिख देगा, खाली पॉइंट लगा देना है, क्या लगा देना है 0.0 0.0 0.0 लगा लो, क्योंकि धारा कम रहता है लेकिन वोल्टेज ज्यादा होता है। वोल्टेज क्या होता है, ज्यादा होता है, कोई दिक्कत है, लेकिन फिर भी काटेंगे तो फिर तो समान नहीं प्राप्त होगा, नहीं प्राप्त होगा। तो छाप लो जल्दी, ओम के नियम समाप्त हुआ। और ओम के नियम रटने की चीज ना है, यहाँ पर थोड़ा रटने ओम के नियम जो था इबला रटने की चीज है कि 1826 में जन्म हुआ है, जर्मनी में जन्म हुआ है, नाम जॉर्ज साइमन ओम था, इस रटने की चीज है। बाकी यहाँ तो क्या है, यहाँ से खाली पिक्चर देखो, लिख दिए, पिक्चर में देखने लिखे रहे, चलिए छापो छापो छापो।